हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे टारगेट गुरुकुल पे। तो बेसिकली क्या है, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिज्म, जिसमें से अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीएससी मैथ एग्ज़ाम के लिए जो मैंने फिजिक्स का सिलेबस डाला है यूट्यूब पर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पर, उससे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं या सिंपली प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अदर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी नंबर पे कांटेक्ट करके आप किसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको फैकल्टीज आप लोग को दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज का जो ये मेरा वीडियो है पार्ट 4, वो मेरा बेसिकली पेड बैच में तो अपलोड होगा ही। और आज आप लोग के लिए गोल्डन एक बेनिफिट है कि आज का वीडियो YouTube पर भी अपलोड होगा। जी हाँ, YouTube पर भी अपलोड होगा, क्योंकि बहुत सारे वैसे न्यू स्टूडेंट आए हैं जिनको मालूम नहीं है कि मतलब किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने सिलेबस तो देख लिया है बट वो लोग कुछ डेमो वीडियो चाहते हैं कि कैसा मतलब देखे सर का क्या मतलब पढ़ाने का वे है, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि किसी भी कोर्स को इनरोल करने के लिए मैं मानता हूं कि देखना ज़रूरी है कि फैकल्टीज़ कैसा उन्हें एक बेसिकली कंटेंट दे रहे हैं। तो इसी के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बेसिकली वीडियोस बना रहा हूं। बेसिकली एक तरह से डेमो वीडियो है और पार्ट 4 को भी मैं प्रोसीड करूंगा। तो बेसिकली ये वीडियो जो है पार्ट 4 यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, सारे स्टूडेंट आप लोग देख लीजिएगा। और अच्छा लगेगा तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिएगा और जितना जल्दी हो सके इसको देखने के बाद कोर्स में इनरोल हो जाइए, क्योंकि अब जो है हम लोग मैग्नेटिज्म का बेसिकली 55 to 60% अप्रॉक्स फिनिश कर दिए हैं। आज हम लोग पार्ट 4 की ओर देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा और अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो यूट्यूब पर हम लोग का जो चैनल टारगेट गुरुकुल उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको बेस्ट एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है। जितने सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम से आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी, गोरख यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, CUET, जितने सारे वहाँ पे इंटेंस एग्ज़ाम या सेमिस्टर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके आपको बेसिक गाइडलाइन दिया जाता है, बताया जाता है कब इंटेंस एग्ज़ाम आता है, उसका सारा प्रिपरेशन का एक गाइडलाइन दिया जाता है और किस तरीके से स्ट्रैटेजी उसमें प्रिपरेशन करना है सारा बताया जाता है, ठीक है। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को हमारे। तो हम लोगों ने कल जो है पार्ट 3 से को फिनिश किया था। लास्ट टॉपिक हम लोग का था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या हमारा टॉपिक था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकन क्षेत्र। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे, देखिएगा न्यू स्टूडेंट भी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकन तीव्रता। क्या बोलते हैं? चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलूँगा, पेन कॉपी लेके बैठिए और इसको बेसिक फील करना है, इसको याद नहीं करना है, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आप ही लोग के लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल CUET एग्ज़ाम जितने सारे यूनिवर्सिटी या सारे यूनिवर्सिटीज़ को मैं ध्यान रखते हुए जिस टाइप का क्वेश्चन आता है मैग्नेटिज्म का, मैं उसी टाइप का कॉन्सेप्ट पहले दे रहा हूँ। क्योंकि पहले जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप होगा उसके बाद तो उसके पहले हम कैसे PYQ करें। तो इसीलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको एक बार सब रिवाइज करवा दे रहा हूँ, रिकॉल करवा दे रहा हूँ, और उसमें बिल्डअप कॉन्सेप्ट में मैं आपको बिल्डअप करवा दे रहा हूँ। उस पर जो पकड़ है, आपका जो ग्रिप है, उस पर मैं आप लोग का जो पकड़ है वो मैं स्ट्रॉन्ग कर दे रहा हूँ कि किसी तरह का क्वेश्चन आया तो आप उसको ईजिली फेस कर दें। बाकी मैं इसके बाद PYQ भी कराऊंगा मैग्नेटिज्म का हमारे यूट्यूब चैनल और पेड बैच में, ठीक है। तो आइए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को पढ़ा जाए। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। पहले ध्यान से सुनना है, जो मैं बोलूँगा पहले उसी को लिखना है, ठीक है। पहले ध्यान सुनिएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी मतलब इंटेंस वर्ड से बना। इंटेंसिटी मतलब उसमें कितना तीव्रता है, कितना उसमें इंटेंसिटी है। सबका एक इंटेंसिटी होता है, लाइट का इंटेंसिटी होता है। तो ये इंटेंसिटी किसका है? मैग्नेटाइजेशन। किसका इंटेंसिटी पढ़ेंगे? मैग्नेटाइजेशन का। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है
अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो अपने आप को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करता है। कल हम लोगों ने बोला था कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब B0 में आता है, तो अपने आप को वो मैग्नेटाइज करने की कोशिश करता है। अब डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड जो B0 जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो इंटर कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करेगा कि वो किस टाइप का सब्सटेंस है। अगर वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो इजीली उसको मैग्नेटाइज कर देगा, अगर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो उसको मैग्नेटाइज नहीं करेगा। जिसका रिलेशन कौन देता है? रिलेटिव परमियाबिलिटी। रिलेटिव परमियाबिलिटी ही बताता है कि वो किस टाइप का मैग्नेटिक सब्सटेंस है और वो कितना मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, तो उसका कौन रिलेशन देता है? रिलेटिव परमियाबिलिटी। मैं कल बिल्कुल मैं इस टॉपिक को कल बहुत अच्छा से क्लियर किया था। परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या था? वो बताता है कितना अमाउंट में वो परमिट करेगा। ये तो मैंने बता दिया कि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस उसमें परमिट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस होगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बट कितना अमाउंट में उससे क्रॉस करेगा उसका रिलेशन आपको देता है कौन? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आज का है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I। तो मैं यही बोल रहा था किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आ रहा है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आ रहा है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज होने के बाद उसका मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? सपोज कीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें आपका जो है कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आया, कोई मैग्नेटिक मटेरियल आया। अगर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इससे इजीली क्रॉस कर जाएगा, मतलब इस मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इससे इजीली क्रॉस करेंगे, बहुत अमाउंट में क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों मैग्नेट वो भी अट्रैक्टिव नेचर शो कर रहा है, तो इससे इजीली क्रॉस करेंगे कि नहीं? यस या नो? तो आप बोलेगा यस। तो इसे इजीली क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करने के बाद और मैग्नेटाइज होने के बाद इस मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी अमाउंट में, काफ़ी अब्यूंडेंस अमाउंट में उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा B। उसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B। यहाँ तक समझे? नो प्रॉब्लम, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बेसिकली बोलता है कि जब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर मैग्नेटाइज हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, काफ़ी अमाउंट में बढ़ गया। तो बढ़ने के बाद, सपोज कीजिए कि बढ़ने के बाद या जब मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर आया तो कुछ इस मैग्नेटिक मटेरियल का एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। क्या होगा उस मैग्नेटिक मटेरियल का? एक अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये आप लोग न्यू स्टूडेंट को काफ़ी डाउट कर रहा होगा कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है। मैं तो फर्स्ट क्लास में ही एक्सप्लेन कर दिया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेड बैच को जितना जल्दी अपने आप को इनरोल कीजिए, जिससे आपको, क्योंकि जैसे जैसे न्यू टॉपिक पढ़ते जाइएगा, अगर पुराने टॉपिक पे कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप होगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ न्यू स्टूडेंट के लिए। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो क्या अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है कि कोई भी अगर दो चार्ज प्लस Q और माइनस Q अगर उसको कुछ दूरी पे रखा जाए, कुछ दूरी पे, उस दूरी को बोलते हैं 2L। वाई 2L? क्योंकि ये प्लस Q चार्ज और ये माइनस Q चार्ज, इसको कुछ डिस्टेंस पर रखा जाए, मैं बोला इसको 2L। क्यों नहीं मैं इसको L लिखा? क्यों? तो प्लस Q और माइनस Q को ज्वाइन करने के बाद जो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल समझिए, पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही से लिंक करूंगा। तो प्लस Q और माइनस Q को ज्वाइन करने के बाद जो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मतलब दो, अपोज मतलब इसके दो पोल्स, प्लस Q और माइनस Q, दो चार्ज को हम लोग प्लेस किए हैं, कुछ दूरी पर रखे हैं, उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मतलब उसके अंदर चार्ज है, यस या नो? तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बोला कि मैं इसका डिस्टेंस 12 क्यों लिया? क्योंकि जब मैं ये स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन किया
तो अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का वही सेंटर होगा जो इस चार्ज को ज्वाइन करने के बाद जो हमें सेंटर मिलेगा। तो ये चार्ज को मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया हूँ, तो सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर मिड पॉइंट। इसका सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट। तो डाइपोल का भी सेंटर यही होगा, मिड पॉइंट। अब बताइए प्लस क्यू डाइपोल और ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कंसीडर एल। फिर ये माइनस क्यू और इस सेंटर के बीच का क्या डिस्टेंस होगा, एल। तो एल कितना हो गया, 2l। अगर हम लोग एल सिर्फ लिखते तो इतना पार्ट हम लोग को कंसीडर करना पड़ता l/2 और ये अदर हाफ पार्ट को हमें कंसीडर करना पड़ता l/2। तो इससे प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। जब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जिसको डिनोट करते हैं P से, तो क्या होता है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। मतलब चार्ज को जिस सेपरेशन पर रखे हैं और जो इन दोनों का जो डाइपोल है उनके बीच का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें देता है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। अब P क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, ये तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल स्केलर है क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड दे रहा है। एक बात याद रखिएगा डाइपोल में क्यू का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे आपने +2 कूलाम चार्ज रख दिया तो यहाँ पे -4 कूलाम, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट साइन आप अपोजिट रख सकते हैं, अट्रैक्शन और वो रिपल्सिव नेचर शो करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल स्केलर है बट ये डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स कोई ना कोई तो एक वेक्टर होगा। तो ये आपका सेपरेशन जो डिस्टेंस है वो वेक्टर है। कैसे, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उस पर उसका एक डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में +Q चार्ज है और कोई दूर से कोई टेस्ट चार्ज आ रहा है तो जो +Q चार्ज जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो अपना एरिया को दादागिरी एरिया मान रहा है, अपना एक एरिया मान रहा है। तो अगर देखेगा +Q चार्ज, सपोज कीजिए ये आपका +Q चार्ज है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसके सामने कोई चार्ज आया इससे दोस्ती फ्रेंडशिप करने के लिए, तो देखेगा कि ये माइनस नेचर का है कि प्लस नेचर का है, क्योंकि ओपोजिट चार्ज अट्रैक्ट अ लाइक चार्ज रिपेल। जैसे ही देखेगा कि ये प्लस है तुरंत भगा देगा, अगर माइनस चार्ज है तो उसको बुलाएगा। तो डैट मीन्स +Q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा और -Q चार्ज से जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। समझे कि नहीं। तो सेम वे में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, +Q से -Q, +Q से -Q होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो फिजिक्स में हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो सेपरेशन है, क्योंकि सेपरेशन को हम लोग क्या मान रहे हैं, डिस्टेंस को एक वेक्टर मान रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये डायरेक्शन, क्योंकि ये एक तरह का डायरेक्शन शो भी कर रहा है। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका कुछ डायरेक्शन हुआ। तो मैं बोला कि डायरेक्शन के लिए कोई एक क्वांटिटी वेक्टर होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो स्केलर है, मतलब सेपरेशन आपका वेक्टर है और इसका डायरेक्शन क्या होगा, +Q से -Q। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा -Q से +Q होगा। क्या होगा, -Q से बेसिकली ओपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मैं ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसलिए समझाया कि मैं आपको चाहता हूं कि पुराना टॉपिक भी रिकॉल हो जाए। इस टॉपिक के साथ एक काम में, एक टॉपिक को समझने के लिए हम दो टॉपिक को समझ जाएं। हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि इसका सारा कॉन्सेप्ट इसी में रिपीट होगा। बस यहाँ पे P के जगह पे M होगा और यहाँ पे चार्ज के जगह पे पोलर स्ट्रेंथ होगा और डिस्टेंस 2l, सारा चीज़ सेम। यहाँ पे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, यहाँ पे होगा पोलर स्ट्रेंथ। पोलर स्ट्रेंथ ही बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, आप लोग जानते होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल। तो हर पोल्स का एक अपना पोलर स्ट्रेंथ होता है जो बताता है
कि उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे, उसका बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का वो स्ट्रेंथ बताता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रेंथफुल है, कितना अट्रैक्टिव है। अगर वो अपोजिट टाइप, अगर बड़ा मैग्नेट होगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, छोटा मैग्नेट होगा तो छोटा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। बेसिकली वो स्ट्रेंथ बताएगा, कौन? पोलर स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप लोग एकदम समझ गए होंगे, एकदम इजी लैंग्वेज में। अगर इसका एसआई यूनिट की बात की जाए तो डाइपोलर स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है? क्या होता है बताइए? एम्पियर इंटू मीटर, और लेंथ का मीटर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का बेसिकली कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है, मैं रिकॉल करते हुए जा रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिकली एक तरह से डेमो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए, और वैसे सारे स्टूडेंट के लिए, बट उन स्टूडेंट के लिए जो अभी हाल ही में 12 पास आउट है और उन्हें जितने रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी है, जितने रिनाउंड यूनिवर्सिटी से उन्हें अपना बेसिकली बीएससी करना है। लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया, दीनदयाल हो गया, उपाध्याय यूनिवर्सिटी, सीयूईटी यूनिवर्सिटी हो गया। तो उसमें तो उन्होंने उसको अभी आइडिया नहीं है किस टाइप का क्वेश्चन और किस टाइप का कॉन्सेप्ट उन्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अभी तो 12 पढ़ के आया है सिंपली एनसीईआरटी बेस्ड। यहाँ भी सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बट कुछ कॉन्सेप्ट मैं वैसा कराऊंगा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेशन। मैं सीबीएसई वे में नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे आप लोग का एग्जाम नहीं करवाना है जिस यूनिवर्सिटी से आपको करना है, क्योंकि जितने आप यूनिवर्सिटी से, रिनॉन यूनिवर्सिटी से आप अपना बीएससी कीजिएगा, सारा फिजिक्स का सिलेबस सेम है, कोई चेंज नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं जिस लेवल का पढ़ाऊंगा आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा उस कॉन्सेप्ट से। अगर आप उसे मन लगा के पढ़ लिए, उसको रिवाइज कर लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। क्योंकि मैं बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप ही लोग के स्टाइल में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बस मुझे आप लोग बस सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक से मैं आपको कितना सारा टॉपिक को क्लियर कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर डायरेक्शन, फिर परमियाबिलिटी। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप लोग को रिकॉल करवा रहा हूँ, आप लोग को मैं और मोटिवेट कर रहा हूँ कि अगर अभी भी आपने प्रिपरेशन पर नहीं लगा है तो प्लीज़ लग जाइए, क्योंकि अब आपको अपने सपने को पूरा करना है, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए। वो गाइडलाइन हमारे यूट्यूब चैनल देगा, कौन? टारगेट गुरुकुल, जहाँ पर बेस्ट फैकल्टीज आपको देखने को मिलेंगे। मैथ हो या फिजिक्स हो रीजनिंग हो, हर लेवल के टीचर वहाँ प्रेजेंट हैं जो आपके लिए मौजूद हैं, आपको एक अच्छा गाइडलाइन देने के लिए प्रेजेंट हैं। आप ही के लिए प्रेजेंट है कि आपके जो ड्रीम है उसको हम लोग सक्सेस कर दें, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, आइए टॉपिक पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। तो मैं बोला कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल इसी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब किस अमाउंट में मैग्नेटाइज होगा तो वो डिपेंड करेगा भाई कि किस तरह का वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। अब जैसे ही वो मैग्नेटिक मटेरियल अंदर आया तो उसका सपोज कीजिए उसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कुछ है एम। अब तो मैं लिख सकता हूँ उसके कि वो जब जो मैग्नेटिक मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड में आया तो उसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम है। क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम। अब तो आप लोग समझ गए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल एंड द सेपरेशन बाय विच द मैग्नेट्स आर केप्ट, ठीक है। तो बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है I=m/v। मतलब किसी यूनिट वॉल्यूम में, किसी सरफेस एरिया में उस मैग्नेटिक मटेरियल का कितना उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वही वैल्यू बताएगा उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी उसका तीव्रता बताएगा। अगर मैं चाहता तो आपको तुरंत उस समय बता देता था फॉर्मूला, बट जब मैं ये फॉर्मूला बताता तो आपको फील नहीं आता, आपको ऐसा लगता है कि रटा रहे हैं सर हम लोगों, बट मैं वैसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको एक प्रॉपर बेस बनाऊँ जिस पे आप लोग बेसिकली जो है अपने हर स्टेप को आगे बढ़िए, बट एक कॉन्सेप्ट के साथ, बिना रटे हुए। बस कॉन्सेप्ट को फील करना है, फिजिक्स को रियलाइज़ करना है, ठीक है। तो अब मैं इसका सिर्फ लिख दे रहा हूँ I=m/v। अब बताइए मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट मैं क्या बताया हूँ? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। एक m से m कट गया तो इसे यूनिट हुआ एम्पियर बाई मीटर। एम्पियर बाई मीटर
ये यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का। किसका है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। एक टॉपिक हम लोग का और क्लियर हो गया। अब लास्ट टॉपिक बचा है। लास्ट टॉपिक मतलब जो हम लोग कल के जो टर्म्स पढ़ रहे थे, परमियाबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, रिलेटिव परमियाबिलिटी, तो उसका अब लास्ट टॉपिक बचा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसको नोट डाउन कीजिए, तो हम लोग उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। उसको नोट डाउन कीजिए पहले इसको। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है नेक्स्ट टॉपिक है। जिसको हम डिनोट करते हैं काई एम से। काई, ये एक्स मत पढ़िएगा, काई एम है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन आपको आते हैं प्रीवियस ईयर CUT हर यूनिवर्सिटी में। इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से। ठीक है, इसको जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकन परिवर्ता। चुंबकन परिवर्ता, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, जिसको हम लोग काई एम से डिनोट करते हैं। ये है क्या? ये बेसिकली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है क्या? चुंबकन परिवर्ता बोलिए या चुंबकन प्रेरिता, दोनों हिंदी इसके लिए बेसिकली कॉमन हो जाएगा। हिंदी में हमें नहीं जाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, ये मैं उन स्टूडेंट के लिए हिंदी लिखता हूँ जो बेसिकली थोड़ा सा मतलब जो बेसिकली बिहार बोर्ड से हैं, उनके लिए मैं इस टॉपिक का हिंदी लिख देता हूँ कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद नहीं हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उससे आपको समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसको हम लोग काई एम से लिखते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब होता है कि मैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को कितना मोटिवेट कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाने के लिए, कितना वो अपने आप को मैग्नेटाइज करने के लिए वो कितना मोटिवेट है। सपोज कीजिए आपका एग्जाम अगर मई में या जून में है, तो आप अपने आप को कितना मोटिवेट रखते हैं, कितना आप अपने आप को उत्साह में रखते हैं कि हमें एग्जाम को निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, एक प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा, PYQ पढ़ना पड़ेगा, उसका कंटेंट पढ़ना पड़ेगा जो हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो डैट मीन्स अगर ये सब करें तो मतलब आप लोग इसके प्रति काफ़ी इंक्लाइंड है, काफ़ी आप अपने आप को बेसिकली मोटिवेट रखें कि हमें अपना एम को अचीव करना है। तो एक प्रॉपर गाइडलाइन और स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ही होगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब होता है इट टेल्स हाउ इजली कैन मैग्नेटिक सब्सटेंस बी मैग्नेटाइज, मतलब कैसे कोई मैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को कितना इजी से वो अपने आप को मैग्नेटाइज कर ले किसी मैग्नेटिक मटेरियल में, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये पहला डिफिनेशन हुआ। एक और डिफिनेशन होता है काई एम का कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू काई एम। मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल उस मैग्नेटिक फील्ड में जब इंटर होता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस अच्छा रहा, गुड उसका जो मतलब जो रिलेटिव परमेबिलिटी अगर गुड टाइप्स का है तो वो जल्दी इजीली मैग्नेटाइज होगा। अगर वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो जो कितना अमाउंट में मैग्नेटाइज होगा उसका कौन रिलेशन देता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन क्षेत्र, उसको डिवाइड करेंगे चुंबकन तीव्रता से, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से, तो हमें किसका रिलेशन मिलता है? उस मटेरियल का क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। क्योंकि कोई मटेरियल आएगा तो बेसिकली उस मैग्नेटिक मटेरियल में जब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा
तो बेसिकली पहला तो यही क्वेश्चन उठेगा कि वो कितना अमाउंट में मैग्नेटाइज होगा। अगर वो स्ट्रांग है तो कितना मैग्नेटाइज होगा, उसमें उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे, 5, 10, 15, 20, कितने टाइम कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे क्रॉस करेंगे। तो उसका रिलेशन कौन दे रहा है, उसका कौन बताएगा, एच। आई क्या है समझ गए, मैं अभी बताया कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड में जब वो इंटर किया तो उसका अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो किसी पर यूनिट वॉल्यूम में जो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा उसका कौन इन्फॉर्मेशन देगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उस मटेरियल का क्या होगा, तीव्रता होगा। तीसरी का जो रेशियो निकालेंगे वही हमें देगा काई एम का वैल्यू। और काई एम बेसिकली यूनिटलेस है, क्यों, क्योंकि एच का भी यूनिट होता है एम्पियर बाय मीटर और आई का भी होता है एम्पियर बाय मीटर, तो दोनों कट गया तो यूनिटलेस है, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। अब आइए हम लोग एक और टॉपिक पढ़ें, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमियाबिलिटी एंड मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमियाबिलिटी एंड सक्सेबिलिटी में हम लोग रिलेशन बेसिकली देखेंगे। क्या हम लोग पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काई एम एंड म्यू आर। रिलेटिव परमियाबिलिटी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक बार मैं इसको रिलेट कर दे। अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो रहा है तो वो मैग्नेटाइज होने की कोशिश करता है, यस या नो। कितना अमाउंट में मैग्नेटाइज होगा, कितना उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे, उसका कौन इन्फॉर्मेशन देता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे कितना क्रॉस करेंगे उसका कौन रिलेशन देता है, परमियाबिलिटी, जो परमिट करता है। और कितना डिग्री में कितना अमाउंट में वो मैग्नेटाइज होगा उसका कौन रिलेशन देता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकन क्षेत्र। बट रिलेटिव परमियाबिलिटी का काम क्या है कि अगर कोई सपोज कीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड में दो टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस आए, एक आया सॉफ्ट आयरन और सपोज कीजिए एक आपका आया एयर का पार्टिकल्स आए सपोज कीजिए, तो सॉफ्ट आयरन क्या एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो वो तो बहुत जल्दी इजीली मैग्नेटाइज हो जाएंगे और उससे काफ़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एयर क्या है, एयर का जो है, एयर का जो परमियाबिलिटी है वो याद रखिएगा 4 पाई, मैं कल बताया था, इंटू 10⁻⁻7 वीबर पर एम्पियर पर मीटर। तो जो एयर्स है वो उससे जो वो क्या है इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज नहीं होगा, क्योंकि वो जो है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज नहीं होगा और उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस नहीं करेंगे। तो उसका रिलेशन कौन दे रहा है, रिलेटिव मतलब रिलेट करना। तो एक बात रिलेटिव परमियाबिलिटी ने तय कर लिया कि कोई भी भाई मैग्नेटिक मटेरियल आएगा हम रिलेट करेंगे एयर से, क्योंकि इसका जो परमियाबिलिटी होता है वो लेस देन 1 होता है, वो लेस देन क्या होता है 1 होता है। मतलब इसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो अट्रैक्टिव नहीं है, वो मैग्नेटाइज होने वाला नहीं है, जैसे एयर हो गया, वुड हो गया, बहुत सारे जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है हम लोग और आगे पढ़ेंगे बहुत हर डिवाइड में, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, उसका सब्सिबिलिटी क्या होता है, परमियाबिलिटी क्या, आगे हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक में। तो उसका कौन रिलेशन देता है, रिलेटिव परमियाबिलिटी, मतलब रिलेट करता है किसी मैग्नेटिक मटेरियल का अगर कोई पूछेगा कि भाई तुम्हारा परमियाबिलिटी क्या है, तो वो पूछेगा इससे रिलेटिव परमियाबिलिटी से। किसी मैग्नेटिक मटेरियल का अगर पूछा जाए कि भाई तुम्हारा परमियाबिलिटी क्या है तुम्हारे मीडियम का, तो वो पूछेगा रिलेटिव परमियाबिलिटी से। तो रिलेटिव परमियाबिलिटी क्या करता है, इससे रिलेट करता है इस म्यू नॉट से, इस एयर से। देखिए इससे ज़्यादा है कि कम है, अगर इससे ज़्यादा है समझिए कि सॉफ्ट आयरन का इससे बहुत ज़्यादा है तो वो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। अब कोई नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है इससे कम है तो क्या हो गया, वो कम मैग्नेटाइज होंगे। एक तरह का कैसे होता है, मतलब क्या आदमी जो है कॉमन मस्करी, क्या मैंने कल एग्जाम्पल समझाया था कि 2 स्टूडेंट अपने रूम में पढ़ रहे हैं, अगर कोई 2 स्टूडेंट आ रहे हैं किसी मतलब स्टूडेंट ग्रुपिंग में पढ़ने के लिए, तो बेसिकली जो स्टूडेंट बाहर से आए वो अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है उसके साथ मैग्नेटाइज होने की काफ़ी कोशिश करेगा, मैग्नेटाइज होने की, बट वो डिपेंड करता है उस लड़के पे कि वो उसको मैग्नेटाइज करवाएगा कि नहीं। देखिएगा कि अगर लड़का पढ़ने वाला है तो उसको अपने साथ बैठाएगा, अगर डिस्टर्बिंग होगा तो उसको वहीं से गेट आउट कर देगा।
तो वो कौन डिसाइड करेगा? रिलेटिव परमिएबिलिटी। अगर सपोज कीजिए पहला दिन आपका आ गया कोई डिस्टर्बिंग फ्रेंड्स, तो दूसरा दिन से कोई अगर दूसरा फ्रेंड आया तो आपके माइंड में क्वेश्चन राइज होगा कि क्या ये स्टूडेंट, क्या ये मेरा फ्रेंड्स भी वही 2 फ्रेंड्स के जैसा है जो उस दिन मुझे डिस्टर्ब किया था। तो उससे आप लोग रिलेट कीजिएगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट राइज हुआ, हमेशा इस वैल्यू से रिलेट करता है, क्योंकि ये फिजिक्स है तो फिजिक्स में वैल्यू हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताइए। रिलेशन, तो इसका जो रिलेशन है वो होता है μr = 1 + chi_m, chi_m = μ0 - 1। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है, देखने को मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन देखने को मिलेगा। तो चूँकि डेमो वीडियो है और बेसिकली ऐप पे तो डाला ही जाएगा, बट मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा तो बहुत अभी टॉपिक है, डेमो वीडियो है न्यूज़, क्योंकि ये आप यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, तो वो न्यू स्टूडेंट देखेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो को वो काफ़ी फील नहीं कर पाएंगे। पर मैं आप लोगों को काफ़ी एनर्जेटिक वे में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो, कोई मुझसे इम्प्रूवमेंट चाहिए, या किसी तरह का मुझे अगर मेरे कंटेंट में कोई किसी तरह का अगर आपको चाहिए कि हाँ सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो समझा लीजिए, तो मैं बिल्कुल समझाने के लिए ऑलवेज मैं आप लोगों के लिए रेडी हूँ। बस सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को और मुझे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को आज यही पेंट करूँगा, शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ। ज़रूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और पेड बैच में अपने आप को इनरोल बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग सिलेबस अगर एक बार निकल गया तो फिर उसको कैचअप करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आज मैं बना दिया क्योंकि आप लोग न्यू स्टूडेंट के लिए बना दिया, बाद में अगर मुझे बाद में काफ़ी प्रॉब्लम आप लोग की हो जाएगी, क्योंकि आज हम लोग पार्ट 4 बेसिकली क्लियर कर दिए मैग्नेटिज्म का। समझिए कि एक लेक्चर 40 to 50 मिनट के मैं बना रहा हूँ। समझिए कितना कॉन्सेप्ट जो बच्चा इनरोल नहीं हुआ, कितना कॉन्सेप्ट वो पीछे छूट गया, तो उसको कैचअप करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल इसमें हमारे बैच में इनरोल हो जाइए, ठीक है। किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नंबर है, उसमें आप लोग बेसिकली उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फैकल्टी वहाँ बैठे हुए हैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और बेसिकली बता दिया चैनल को कैसे पेड बैच में इनरोल होना है। सिंपली प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से इनरोल हो जाइए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है यूट्यूब चैनल में, वहाँ से आप इनरोल हो जाइए। और अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है स्ट्रैटेजी में, वो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो सारा अवेलेबल है, बस आपको फुल डेडिकेटेड वे में अपने प्रिपरेशन में लग जाना है। तो ओके, बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स और फ्रेंड्स।